नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बड़े से बड़ा वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो उसके लिए करना क्या है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब वास्तु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और वास्तु भी दो प्रकार के हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड वास्तु जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। दूसरा आजकल बहुत पॉपुलर है आपका एस्ट्रो वास्तु, यानी कि लाल किताब, यानी कि कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग प्लैनेट की पोजीशन आपके घर में दिखाई देंगी, उसके सिम्टम्स आपके घर में दिखाई देंगे। मगर कई बार स्थिति ऐसी फंस जाती है कि हमें पता होने के बावजूद कि वास्तु दोष घर में बना हुआ है, हमने वीडियोस के माध्यम से जानकारी तो ले ली, मगर करें क्या, उसके लिए सॉल्यूशन क्या करें। अब उसमें तो लिखा है कि दीवारों में सीलन है तो आप सीलन को हटाइए, त्रेड़ आ रही है तो उसको ठीक कराइए, लीकेज है आपका, इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, घर के बाहर कोई उजड़ा हुआ स्थान है, तो बहुत सारी सिम्टम्स बताए गए हैं और जो हमारे हॉरोस्कोप से मैच करते हैं। मगर उन सबको चेंज कर पाना हमारे लिए या हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब कोई व्यक्ति पैसे वाला है मगर उसकी लाइफ में अदर चैलेंजेस हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, फलाना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम वास्तु से इंडिकेट तो हो रही है, मगर करें क्या। अब पैसे वाले व्यक्ति ने तो चलो चीज़ों को आपका मॉडिफाई करके ठीक कराने का प्रयास कर लिया, मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा और धन खर्च हो जाता है, और कई बार वो चीज़ें भी हमारा वर्चुअल इंडिकेट करता है कि कब घर के अंदर रेनोवेशन होगा, तो उससे पहले हम चाह के भी नहीं करा सकते। मगर जो व्यक्ति पहले ही परेशान है आर्थिक रूप से, और बहुत सारे केस 90% केस ऐसे ही होते हैं कि लोग बाग परेशान हैं, पैसे की दिक्कत चल रही है, बहुत संघर्ष है जीवन में, मगर अब वास्तु देख लिया, हॉरोस्कोप देख ली, हॉरोस्कोप के उपाय कर रहे हैं, मगर वास्तु को ठीक करने के लिए पैसे नहीं है। तो आज हम जो रेमेडीज की बात करेंगे वो रेमेडीज आप में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और इजी रेमेडी है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। बस आपको थोड़ा श्रद्धा भाव के साथ लगातार करना है, और 40 डेज के अंदर आपको उसके रिजल्ट निश्चित तौर पर महसूस होने लगेंगे। साथ ही एक हॉरोस्कोप की भी बात करेंगे। एक जातक है, उसने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हेल्थ इशू है, लड़की है, हेल्थ इशू है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी ज्योतिषी को, पंडित जी को उन्होंने हॉरोस्कोप दिखाई होगी। उन पंडित जी ने बताया कि आपकी कुंडली में जेल योग है और जेल यात्रा करनी पड़ेगी। उसको लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। तो यहाँ पर कुंडली में समझेंगे क्या वाकई ही जेल योग है, क्या जेल यात्रा करनी पड़ेगी, और उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो दोनों ही चीज़ों पर बात करेंगे। तो जब वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्रिएट होती हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। ये कभी वास्तु के ऊपर अलग से बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, और हर बात आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग मैच करती दिखाई देगी कि आपका बेडरूम यहाँ पर इस डायरेक्शन में है तो ये चैलेंजेस हैं, आपका किचन इस डायरेक्शन में है तो ये चैलेंजेस आएंगे, आपका मकान ये फेसिंग है तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पर उन सब विषयों के बारे में बाद में बात करेंगे, मगर उनको समझने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक करने में। या उनको समझने का फायदा यह है कि आने वाले समय के लिए जब आप कोई डिसीजन ले तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लें। मगर जो कुछ भी नहीं कर सकते अभी, ना तो आगे कुछ प्लान कर पा रहे हैं, लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, वो क्या करें, वो अपने वास्तु को कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर दो रेमेडी आपको दी जा रही है। दोनों रेमेडी इजी हैं, मगर आपको लगातार करनी है। क्या करना है? नंबर एक, कोई भी गोल्ड की कोई भी चीज, जैसे गोल्ड की रिंग हो सकती है, गोल्ड की चेन हो सकती है, गोल्ड की बाली हो सकती है, कोई भी गोल्ड की चीज को आपने एक कांच का गिलास लेना है। कांच के गिलास में मॉर्निंग में नहा धोकर आपका लगभग 1/4 ले लीजिए। उसमें उस गोल्ड के जो भी आपके पास सामान है उसको डाल दीजिए और ढककर पूजा स्थान में रख दीजिए। सुबह आपने ये काम किया, अब आपने इवनिंग में आफ्टर सनसेट क्या करना है?
उस गिलास में से गोल्ड का जो हमारा सामान था उसको निकाल लेना है और उसका जो वाटर है उसका पूरे घर में बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह को छोड़कर छिड़काव कर देना है। बाकी अगर कोई पानी बच जाता है तो उसको आप पौधों वगैरह में डाल सकते हैं। अब आपने ये करने के बाद दोबारा इसी तरह से उसी गिलास में फिर वाटर लेना है, पानी भरना है और गोल्ड का पीस डालकर रख देना है ढककर वापस पूजा स्थान में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धो के जब आप पूजा कर लें उसके पश्चात इसी तरह पूरे घर में छिड़काव करना है। यानी सुबह और शाम ये कार्य लगातार करना ही करना है, कोई भी दिन का गैप नहीं देना, लगातार करना है। इसके साथ महीने में एक बार कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, कपूर का पाउडर बना लें। कपूर की टिक्की ले लें 2-3, वो छोटे छोटे पैक आते हैं या किसी फॉर्म में, लगभग इतना कपूर ले लें। उस कपूर को पाउडर फॉर्म में आपने किसी खोलते हुए पानी के अंदर, यानी कि गैस पे आप पानी गर्म रखिए, एक भगोना वगैरह जैसे होता है, उसमें वो डाल दें। जब वो उसमें मेल्ट हो जाए तो उसको बंद कर दें। जब वो आधे घंटे बाद ठंडा हो जाए उस पानी को थोड़े से ताजे पानी में मिलाकर उसका पोछा पूरे घर में लगा दें या लगवा लें। ये जरूरी नहीं है कि आपने सेल्फ करना है, अगर घर में कोई काम वाली है तो आप उससे लगवा सकते हैं। ये महीने में एक बार अवश्य कर लें। किस दिन कर लें? बुधवार का दिन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। ये 2 कार्य जब आप लगातार करेंगे तो आफ्टर सम टाइम मतलब 40 दिन के आसपास आपको इसके इफेक्ट महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। वास्तु और होरोस्कोप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब हम वास्तु को लगातार रेमेडीज के थ्रू ठीक करना शुरू कर देते हैं तो हमारी होरोस्कोप के प्लैनेट भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वास्तु खराब होगा तो कुंडली के प्लैनेट उस चीज को इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार जब कुंडली के आप उपाय लगातार करते हैं तो घर का वास्तु भी अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। मगर अगर हम दोनों ही चीजों को पैदल लेकर, अब ये जो रेमेडीज हैं इट इज वेरी इजी टू डू, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि जिसको करने में किसी व्यक्ति को भी कोई परेशानी हो, तो इसको भी फॉलो कर लें। साथ ही अपनी होरोस्कोप, जैसे कि अभी एक बच्चे की होरोस्कोप को लिया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा कि इसने जो ये प्रश्न किए हैं कि जेल का योग है क्या, मैं पढ़ाई कर रही है मेडिकल की उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू परेशान कर रहे हैं, फैट बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो क्या करें? क्या कुंडली बहुत ज़्यादा खराब है? तो नहीं, कुंडली अच्छी है। प्लस पॉइंट क्या है होरोस्कोप का, माइनस पॉइंट क्या है, हमें केवल ये समझना है, क्योंकि लगन कुंडली हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर ही बनती है। तो कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ, चाहे प्रभु श्री राम हुए हों या मुकेश अंबानी हुए हों, कि जिनकी होरोस्कोप कंप्लीटली एक्यूरेट हो। तो हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, मैरिड लाइफ और संतान, ये 6 सेक्टर हैं। इनमें से कहीं ना कहीं समस्या हर एक के जीवन में अवश्य मिलेगी, मगर एक बात अवश्य कही गई है कि जन्म और मृत्यु तय है, मगर बीच की डेस्टिनी को हम अवश्य ठीक कर सकते हैं। तो हमें केवल अपनी होरोस्कोप को टाइमली समझना है। टाइमली की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितना जल्दी आप लगन कुंडली जब बच्चा पैदा हो जाता है उस वक्त बन जाती है, जितना जल्दी हम उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग हमें क्या नहीं करना है इस बात को समझ लें और क्या करना है। यानी हमारे 9 प्लैनेट क्या एडवाइस कर रहे हैं, तो अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे और उनको होल लाइफ के लिए अप्लाई कर लें। वो काम करेंगे धीरे धीरे, मगर आपकी लगन कुंडली की वीकनेस को परमानेंटली रिमूव करेंगे। कोई प्लैनेट लगन कुंडली में बैठा है, वो आने वाले 28वें साल के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 48 की उम्र के अंदर सर्जरी कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। तो सब प्लैनेट जो खराब होंगे वो अपने अपने टाइम पीरियड पर एक मेजर इफेक्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी महादशा में या अपना वैसे इफेक्ट देंगे। इफेक्ट होल लाइफ मिलता है हर प्लैनेट का, मगर मेजर इफेक्ट एक पर्टिकुलर उनकी कैलकुलेशन है, वो पहले की वीडियो में बता रखी है, आप कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस साल में किस तरह का इफेक्ट देता है। तो वहां पर हमें इन चीजों में ज्यादा नहीं जाना।
क्योंकि खाली कैलकुलेशन करते रहो और चीजों को ठीक करो ना, उससे क्या फायदा। चीजों को ठीक कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हॉरोस्कोप है आपके सामने डिस्प्ले में एक चार्ट है, इस चार्ट को आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, सृष्टि नाम है लड़की का और 26 अगस्त 1998 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, 7:45 सुबह के, नागपुर महाराष्ट्र। हॉरोस्कोप की बात करें तो यहां पर विर्गो कन्या लगन की हॉरोस्कोप है। मून फर्स्ट हाउस, केतु सिक्स्थ हाउस, जुपिटर सेवेंथ हाउस, सैटर्न एट्थ हाउस, बुध मंगल और शुक्र 11th हाउस, सूर्य राहु 12th हाउस। ये इनकी लगन कुंडली है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे या इसको पिछली वीडियोस जो आप लगातार देखते आ रहे हैं उससे मैच करेंगे तो सारी बातें आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी कि जो भी प्रश्न इसने किए हैं उसके पीछे का बेसिक कारण क्या है। इनको स्किन की प्रॉब्लम लिखी हुई है या पढ़ सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम लिखी हुई है, इन्होंने हेल्थ इशू हैं और हेल्थ इशू में स्किन के और फैटी वगैरह फैट हो जाना यानी कि हेल्दी हो जाना, मोटे हो जाना, इस तरह के इशू लिखे हुए हैं। और साथ ही वो तो यहाँ पर अगर कुंडली की बात करें, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, दैट इज एक्सेलेंट। अब हमें ये समझना है कि हमारी कुंडली के अंदर प्लेसमेंट अच्छा किनका है, कौन से प्लैनेट बाय डिफॉल्ट कमजोर हैं या खराब हैं। कमजोर होना और खराब होना इन दोनों में अंतर है। कमजोर होना, प्लैनेट का प्लेसमेंट तो अच्छा है यानी कि जहां वो चाहता था उसको वो जगह मिल गई, वो डिपार्टमेंट मिल गया, मगर वो कमजोर है। कमजोर इन द सेंस कि किसी और प्लैनेट के किसी और हाउस में बैठने या एस्पेक्ट की वजह से वो थोड़ा सा पीड़ित हो गया। तो अब वो प्लेसमेंट अच्छा है मगर वीक है। खराब होना उसको कहते हैं कि प्लैनेट का प्लेसमेंट ही खराब है। तो प्लैनेट का प्लेसमेंट खराब है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस, दैट इज एक्सीलेंट। यहां पर सिंपल सा क्या है, इस चंद्रमा को पावरफुल करना है। इस कुंडली में जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बच्चा जीवन में राइज करेगा। कैसे करेंगे अभी उसकी बात करते हैं। केतु सिक्स्थ हाउस, यहां पर केतु का सिक्स्थ हाउस में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। दूसरा, केतु की दृष्टि जारी है सूर्य और राहु पर। तो यहां पर सूर्य क्या है, हमारा शरीर, सूर्य क्या है, फादर, साथ में राहु बैठे हैं तो फादर के लाइफ में चैलेंजेस और शरीर को कोई ना कोई कष्ट, शरीर की कोई ना कोई सर्जरी के योग यहां पर कुंडली में बनते हैं। फादर की भी सर्जरी के योग कुंडली में बनते हैं। केतु की दृष्टि यहां पर चली गई तो यहां पर राहु और केतु जब आपस में मिल जाएंगे तो इट्स मेक वीनस इन चार्ट। यू में कंसीडर सन प्लस वीनस कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस। यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन 12th हाउस में बनता है तो लाइफ पार्टनर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस क्रिएट करता है। लाइफ पार्टनर सूर्य का ईगो थोड़ा ईगोस्टिक नेचर के मिलते हैं और आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू यहाँ पर थोड़ा परेशान अवश्य करते हैं। मगर अभी इसकी जो परमानेंट रेमेडी है, जब ये कर लेंगे तो आने वाला समय जब शादी का आएगा तो ये चैलेंजेस उतना परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, जुपिटर 7th हाउस 12 नंबर के साइन में है। ऐसे जातक क्या थोड़ा सा पूजा पाठ ज्यादा करते हैं मगर लिमिटेड करनी चाहिए। दूसरा, जुपिटर 7th हाउस कुंडली के अंदर केतु बैड हो जाता है, मंगल खराब हो जाता है तो स्वभाव के अंदर थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा देता है। हालांकि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो वहां पर वो डिफेंड करेगा मगर फिर भी गुस्सा आएगा और जातक जल्दी शांत हो जाएगा। जुपिटर यहां पर 7th हाउस में है तो यहां पर 12 नंबर के साइन में है तो जातक एक्सपेंसिव नेचर का होगा। इनको सामान लाने के लिए भेजे तो ज्यादा खर्च करके आते हैं और इनको खर्च करते रहना ही शुभ परिणाम देता है। ज्यादा अगर सेविंग करेंगे तो पैसा आना कम होगा। दूसरा, सैटर्न 8th हाउस, सैटर्न 8th हाउस में है, वो भी 1 नंबर के साइन में यानी कि नीच के होके सैटर्न 8th हाउस में बैठ गए। 8वां घर किसका, बीमारी का। कोई ना कोई लंबी बीमारी अवश्य देते हैं और जो बीमारी इन्होंने बताई है वो लंबी ही बीमारी है। अब यहां पर
8th हाउस के सैटर्न को मैनेज कैसे करना है। दूसरा, 8th हाउस के सैटर्न की दृष्टि कहां जा रही है, आपका 12th हाउस पे। ये अकॉर्डिंग टू लाल किताब का दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप नॉर्मली इसको नहीं पता है, वो कहेगा कि 8वें घर से 12वें में दृष्टि कहां चली जाएगी। तो सैटर्न प्लस सन का कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहा है। सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तो मार्स भी खराब होता है और वीनस भी खराब होता है। दूसरा, सैटर्न की दृष्टि राहु पे जा रही है, तो राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो जुपिटर और सन दोनों कुंडली में कहीं भी हो, शनि और राहु कुंडली में जब कभी भी किसी भी एंगल से मिल जाएं, तो सूर्य और बृहस्पति क्या है, किस्मत, और सूर्य क्या है, आपका राज दरबार, गवर्नमेंट, हमारा शरीर, इम्यूनिटी सिस्टम। तो यहां पर ये दोनों के दोनों पीड़ित हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पर अगर देखें तो बुध मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है। ये बुध मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, 11th हाउस में है या कहीं भी हो, ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में बनता है तो तीनों ही प्लैनेट का जो फल है वो कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। तीनों प्लैनेट की बात करें तो बुध क्या है, हमारी बुद्धि, बहन, बेटी, बुआ। मंगल क्या है, एग्रेशन। बुध बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड होता है, सारी चीजों की बात नहीं करेंगे। मंगल क्या है, एग्रेशन, कैरियर, साथ ही हमारे रिलेशन, ब्रदर। शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर खराब मंगल के साथ बैठ गया तो गुस्से वाला होगा। बुध क्या है, बहन, बेटी, ये भी गुस्से वाली होंगी। अब यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस कॉम्बिनेशन को ठीक कैसे करना है, समय रहते समझ लेंगे, निश्चित तौर पर ठीक कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो परेशानियां झेलते रहेंगे। अब यहां पर स्किन रिलेटेड इशू की बात करें तो मरकरी, मार्स एंड वीनस यहां पर शिफ्ट हो गए 12th हाउस में। क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि मरकरी, मार्स और वीनस इनमें से किसी का भी फ्रेंडली प्लैनेट इससे नेक्स्ट हाउस में हो तो यहां पर जाके ये कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो यू में कंसीडर सन प्लस मरकरी, सन प्लस मार्स, सन प्लस वीनस कॉम्बिनेशन इन चार्ट, जो दिखाई नहीं दे रहा है मगर अपना रिजल्ट पूरा पूरा देगा। इसी तरह राहु प्लस बुध, राहु प्लस मंगल, राहु प्लस शुक्र, यहां पर ये कॉम्बिनेशन भी अपना काम करेगा। अब मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में बनता है किसी भी हाउस में हो तो यहां पर ये मेंटल स्ट्रेस देता है, सर में दर्द की शिकायत देता है और स्किन रिलेटेड इश्यू देता है। ये बुध राहु के ऊपर हमने पहले प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर बुध और राहु के ऊपर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बनी हुई है, वहां पे थंबनेल में ही लिखा है कि स्किन रिलेटेड इश्यू। तो आप समझ जाएंगे कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि इससे जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें स्पेशल यही बात करी थी कि हमारी कुंडली में कितने कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं ये हमें नहीं पता होता। तो सबसे बड़ी परेशानी का कारण यही है, हम ढूंढते रहते हैं, राहु और सूर्य का वीडियो देखेंगे, चंद्रमा का देख लेंगे, जुपिटर का देख लेंगे, शनि, इस तरह ये तो देख लेंगे, मगर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो इनको कौन कौन से देखने हैं, चंद्र और बृहस्पति का, सूर्य और शनि का, शनि और राहु का, मंगल और सूर्य, राहु और बुध, जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया गया है कि कितने कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में बनते हैं और आप भी अपने चार्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक प्रॉपर उस पर वर्क ही नहीं करेंगे लगन कुंडली पे तब तक आपको अपने जीवन की समस्याओं के आंसर नहीं मिल पाएंगे कि ये किस वजह से हो रहा था। सारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया, वीडियो देख ली, मगर ये कुछ बातें तो समझ ही नहीं आई कि इसका एग्जैक्टली कारण क्या है, इसके रिलेटेड इश्यू। अब यहां पर बात आ जाती है पंडित जी की। पंडित जी ने कहा कि कुंडली के अंदर जेल योग बना हुआ है और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में शनि और राहु और बुध कहीं भी आ जाएं, राहु और बुध कहीं भी आ जाएं तो यहां पर जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना योग क्रिएट करते हैं। ये योग लगन कुंडली में हो तो आजीवन दुखी करता है। लगन कुंडली के अंदर जब योग होता है तो जेल खाना का अर्थ क्या है कि जातक को लगन कुंडली, क्योंकि हमारे पूरे जीवन का हाल बताती है,
तो जातक को आजीवन किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगा देता है। दवा खाना का अर्थ किसी न किसी कारण जातक के डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं, चाहे खुद के कारण लगे या परिवार के कारण लगे। पागल खाने का अर्थ होता है कि मेंटल स्ट्रेस हमेशा बना रहता है, ज्यादा रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है। तो यहां पर अभी इस कुंडली को अगर कॉम्बिनेशन के ऊपर उनके रिजल्ट के ऊपर बात करें तो 1 घंटा कम से कम बात और चली जाएगी, मगर वहां पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने ये समझना है कि चीजों को ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे कुंडली के की प्लैनेट को। चंद्रमा जो पावरफुल पोजीशन में लगन हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, तो क्या करना है? ऐसे जातक जीवन में जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, चंद्रमा फर्स्ट हाउस, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। दूसरा, ऐसा जातक अपनी मदर से काफी क्लोज भी होता है और मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी हो जाता है, बट दे शुड नॉट फाइट विद मदर। इफ दे फाइट द फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम। तो इनको क्या करना है? जिसके भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, माँ की सेवा करनी है। माँ ने कहा दिन तो दिन, रात तो रात, उसी पर जातक की तरक्की होगी और माँ के साथ हमेशा रहना है। 24 साल की आयु से पहले माँ से दूर ऐसे बच्चे जरूर चले जाते हैं, मगर जाने के बाद मदर के हेल्थ इश्यू यहां पर आते हैं। दूसरा, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे जातक को ग्रीन कलर, हरा रंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हरा रंग जहर के समान काम करता है। किसी प्रकार की कैटल जिसकी वो पुराने स्टाइल की होती है ना, वो चाय वगैरह के लिए इसमें इस तरह से कुछ वो बना होता है जो, तो उस तरह की कैटल वगैरह घर में नहीं रखनी चाहिए। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल अपने खाने पीने के लिए करना काफी ज्यादा शुभ परिणाम देता है। अपनी मदर से चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर आशीर्वाद के तौर पर लेकर आजीवन भर के लिए संभालकर अपने पूजा स्थान में रख लें। अब ये तो लगन कुंडली के अनुसार चंद्रमा को हमने सेट कैसे करना है ये समझ लिया। जब केवल इन चीजों को फॉलो करेंगे और जितना जल्दी समझ के फॉलो करेंगे उतना जल्दी ये ग्रेजुअली इंप्रूव होता चला जाएगा। दूसरा, जुपिटर 7th हाउस, तो घर के अंदर प्रॉपर मंदिर। अब यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मंदिर नहीं बनाना, ये भी कोई बात हुई। मंदिर बना सकते हैं, मंदिर का स्थान घर में अवश्य होना चाहिए, मगर वहां पर मूर्तियां वगैरह नहीं। 2-4 अच्छी फोटो लगाएं, धूप बत्ती जलाएं, पाठ करें, नो प्रॉब्लम। मगर जरूरत से ज्यादा पाठ करना कि 2 घंटे के लिए बैठ गए, वो जरूरी नहीं है। 15-20 मिनट की पूजा पाठ कर लें, दैट इज एनफ। दूसरा, कभी किसी पुजारी को कपड़े दान नहीं करने, और जब जुपिटर वर्ष फल में 7th हाउस में आ जाए उस साल जातक अपने घर में पंडित को बुलाकर पूजा पाठ अवश्य कराता है, और उसी साल कपड़े भी दान जरूर करता है। ये वर्ष फल का इंपैक्ट होता है, और जैसे ही करता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां पर इन चीजों को ध्यान रखें। दूसरा, घर में नंगे पैर ना घूमें, क्योंकि ऐसे जातक को कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत जीवन में परेशान करती है। तो यहां पर शादी के बाद जो एंगेजमेंट रिंग मिले वो लेफ्ट हैंड में हमेशा पहन के रखें, क्योंकि नॉर्मली ऐसा जातक उसका इस्तेमाल करता नहीं है, वो खो जाती है, टूट जाती है, बिक जाती है। इन चारों में से कोई एक काम होता जरूर है, मगर संभाल के रखनी है और पहननी है। दूसरा, घर में नंगे पैर नहीं घूमना। तीसरा, अगर रिंग खो चुकी है तो क्या करें? लेफ्ट हैंड, या अभी शादी नहीं हुई है तो क्या करें? तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड का छल्ला डाल लें और स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। बाथरूम में नंगे पैर नहाने नहीं जाना, स्लीपर पहन के नहाने जाना है, और नहाने के पानी में आधा कप दूध मिलाकर स्नान करना इनको लाभ देगा। चांदी का चकोर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच अपने पर्स से पॉकेट में, जिसके कॉर्नर शार्प हो, हमेशा रखें। दूसरा, कभी किसी साधु फकीर सन्यासी से किसी प्रकार का धागा ताबीज ना लें, और लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। किचन में बैठकर भोजन करना इनको आजीवन लाभ देगा। दूसरा, बेडरूम में ब्लू कलर या ग्रीन कलर अवॉइड करें, रेड, मैरून, पिंक यूज करें, तो ये कार्य परमानेंट करें। साथ ही इसके अलावा कुंडली के अंदर क्योंकि सूर्य ग्रहण बना हुआ है, तो सूर्य ग्रहण साल में जब भी आए तो सूर्य ग्रहण के टाइम पर अपने वर्ष फल के अनुसार
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने वर्षफल के अनुसार उपाय हर साल जरूर करें। अब ये वर्षफल के अनुसार क्यों कहा, क्योंकि ये डिपेंड करता है वर्षफल में कि उपाय एग्जैक्टली करना कैसे है। नॉर्मली हम वीडियोस में सुनते हैं कि ये चीज जल प्रवाह कर दो, मगर जल प्रवाह हर समय करना फायदा नहीं देता, नुकसान दे जाता है। तो ये काम आजीवन करने हैं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और ये वर्षफल की बात करें तो वर्षफल के उपाय में इन्होंने नंबर 1, डेली गंगा जल के छींटे अपने ऊपर डालने हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष गंगा स्नान करना इनको बेहद लाभ देगा। हर सोमवार दूध का पैकेट मंदिर में अवश्य दें। और शुक्रवार को 2 किलो छोटे साइज के कच्चे आलू अच्छे से धोकर उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर किसी काली या भूरे रंग की गाय को खिलाएं। 200 ग्राम चने की दाल 43 दिन लगातार बृहस्पतिवार से शुरू करके मंदिर में दें। ये 3 उपाय अवश्य करें। इस साल जब भी सूर्य ग्रहण आए तो क्या करना है, 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम काले सफेद तिल और एक नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर सूर्य ग्रहण की टाइमिंग में जल प्रवाह कर दें। तो ये उपाय आप कर लीजिए। अब इन उपाय में कैसे करना है कि सूर्य ग्रहण वाला उपाय तो सूर्य ग्रहण की जब आएगा तब कीजिएगा। बाकी जो दूध का दान करना है, गंगा जल डेली छिड़कना है, दूध का दान एक सोमवार कर लीजिए। उसके बाद एक शुक्रवार 2 किलो कच्चे आलू खिला दीजिए। फिर बृहस्पतिवार जो आए जिसमें चतुर्थी, नवमी, 14 तिथि ना पड़ रही हो, उस बृहस्पतिवार से शुरू करना है। बीच में आ जाए कोई दिक्कत नहीं। 200 ग्राम चने की दाल 43 दिन लगातार मंदिर दे दें। जब ये 43 डेज कंप्लीट हो जाए, इसके बाद जो आपको ये 2 रेमेडी बताई थी, गाय वाली और दूध वाली, सोमवार और शुक्रवार की, इसको कंटिन्यू वीकली करते रहें। ये करने से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा और शुभ परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई भी ठीक चलेगी, हेल्थ भी ठीक होगी, सारे काम ठीक होंगे। वर्षफल के जो उपाय बताए हैं, वर्षफल यानी कि अपना बर्थडे आने पर स्टॉप कर दें, लगन कुंडली के सदैव फॉलो करें। तो यहां पर आप अगर एक बात देखेंगे तो जो रेमेडीज बताई हैं इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपेंस नहीं है, बट द रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव। निश्चित तौर पर काम करती हैं, लाभ देती हैं। बस आपने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ध्यान से अगर लगातार वीडियोस देखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और हर वीडियोस में कोई ना कोई कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं, उस तरीके को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अब तक कुंडली देखना काफी हद तक सीख चुके होंगे कि वर्षफल का क्या रोल है और लगन कुंडली का क्या रोल है। दोनों को पकड़ के जो चल गए, दैट इज द किंग। वो समझ गया कि चीजों को ठीक कैसे करना है। इसी तरह आप भी ठीक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।